भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या लगता है आपको कोई आएगा? प्रतीक्षा मेरे वश में है, वो कर रहा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। किस बात के लिए? आज आपके साथ खड़े नहीं हो पाए उस समय। बाद में सोचा तो लगा कि जब कोई नहीं था तो आप थे। आज दरोगा के सामने मुझे आपके साथ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मगर मुझे पक्का विश्वास है कि आप जीतेंगे। अगर बुरा ना लगे अलग तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए। मजबूत पक्ष के साथ जाकर खड़ा होना ये स्वाभाविकता है, मगर व्यक्ति को उस तरफ जाकर खड़ा होना चाहिए जहां नैतिकता हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बुरा नहीं लगा कि आप आज मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मगर बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, सिद्धांतों की है। तो जीवन में आगे से कभी भी उस तरफ खड़े हो जाइए जिस तरफ आपका खड़ा होना सही हो, उस तरफ नहीं जो पक्ष आपको मजबूत लगे। कहावत सुनी है ना आपने? पैरों तले जमीन खिसकने वाली। अगर न्याय संगत स्थान पर खड़े रहने की आदत होगी तो पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी, और अगर खिसकेगी तो आपके बगल में जो खड़ा होगा वो न्याय संगत होगा, वो आपका हाथ थाम लेगा। ठीक कहा आपने। जीवन भर याद रखेंगे कि आज की रात आपने हमें ये सीख दी। और आज की रात हम ये भी देखेंगे कि तुम्हारे बुलाने से कोई आएगा या नहीं। और आज तो शोभा काकी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। क्या हुआ? कुछ तो बोलिए शोभा काकी। क्या लगता है आपको, आज पढ़ने कोई आएगा या नहीं आएगा? हमें जो हिया हैं वो तो आगे बढ़ के पढ़े जा नहीं रही हैं, तो बाहर से कौन आएगा पढ़े? आई, क्या सुन रही हो? चलो ना, निकालो कलम कॉपी और जाओ पढ़ने। हाँ शोभा, दीपक सही कह रहा है। देख, भीम और रमा कितनी उम्मीदों से तेरी तरफ देख रहे हैं, कितना विश्वास है उनको तुझ पर। जाकर कॉपी लेकर आ। तू आएगी ना, और ये खबर सब सुनेंगे तो वो सब भी आ जाएंगे। हाँ शोभा, मान जाओ और इन्हें जवाब दो जो इस सवाल के साथ खड़े हैं कि रमा, भीम और मेरे सिद्धांत का क्या हुआ।
और सबको पढ़ाने का मुहिम क्या काम है? जवाब दो। हाँ शोभा, और तुम पे तो सबको भरोसा है कि तुम भीम रमा का सर कभी झुकने नहीं दोगी। और तुम तो भीम की सबसे पहली विद्यार्थी हो। हाँ दीदी, आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हाँ शोभा, जाओ कॉपी कलम ले आओ। तो ये जो लोग भीम को चिढ़ाने के लिए खड़े हैं, इनका मुंह बन जाएगा। चलिए। बढ़ाइए कदम और ध्वस्त कर दीजिए सबकी मंशा कि भीम भाव हार जाएंगे, रमा भाभी हार जाएंगे। चाहे जो हो जाए, हम जाएंगे नहीं, हर हाल में नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो तय है। अब हम दोबारा नहीं जाएंगे पढ़ने वगैरह। बुरा तो बहुत लग रहा है। भीम ने हमारे लिए, रमा ने हमारे लिए, शिशुपाल जी ने हमारे लिए सोचा, और हम उनका साथ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो तू जाएगा पढ़ने, तैयारी करेगा और तैयारी करके परीक्षा में पास होगा क्या? अगर तुझे विश्वास है तो जा। यही विश्वास तो नहीं है। वही तो, विश्वास नहीं है हम सबको। मगर भीम रमा की हार होगी ना, तो सब मजाक बनाएंगे, ये देखा जाएगा क्या? एक काम करते, हम सब कहीं ना कहीं दूर अपने घर से चले जाते। आंखों के सामने भीम की हार नहीं रहेगी, दुख भी कम होगा। ठीक कह रहे हैं, चलते हैं, दूर निकल जाते हैं। ना पास में रहेंगे और ना भीम के हारने का दुख होगा। अरे मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ। तुम सबके लिए मिठाई लाया हूं। मिठाई रख दे रे। देखो, तुम सबके नाम से एक एक डब्बा है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। अरे खाओगे ना, मजा आ जाएगा। जहां भी जा रहे हो साथ में लेते जाओ, खाते हुए निकल जाना। चलो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अच्छा, अब समझा मैं। तुम सबको ये लग रहा है कि मैं ये मिठाई तुम सबको नीचा दिखाने के लिए लाया हूं। अरे बेवकूफों, तुम सबने सही निर्णय लिया है, इसलिए मिठाई लाया हूं। सही है ना? एक हफ्ते पढ़ाई करके कोई पास नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाद में बेइज्जती करवाने से अच्छा है अभी भाग जाओ, बात खत्म। क्या समझे? इसलिए मिठाई उठाओ और जहां जा रहे हो निकलो। चलो चलो, चल रहे।
ये शोभा कहीं पलट तो नहीं गई? कब से ऐसे खड़ी है? अरे शोभा काकी, कुछ तो बोलिए। माफ कर दो भीम रमा, चाहे जो हो जाए, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। माफ कर दो भीम रमा, अगर अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और परीक्षा देने के बारे में तो सोच भी नहीं पाऊंगी। माफ कर दो। शोभा काकी, आप रोइए मत, आप संभालिए अपने आप को। और आप जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों नहीं लगेगा? बुरा जरूर लगेगा, और बुरा लगना भी चाहिए रमा। हिम्मत नहीं जोड़ पा रही है शोभा काकी, हिम्मत नहीं जोड़ पा रही है। वो शोभा काकी जो अपने बेटे को अकेले पाल लेने की हिम्मत जोड़ सकती हैं, वो 2-4 किताबें पढ़कर एक बार एक परीक्षा में पास होने की हिम्मत नहीं जोड़ पा रही है। बुरा तो लगेगा ना। भीम, बात ही है। कोई बात नहीं, अब जाइए अपने घर जाकर सो जाइए, नहीं तो रात भर जागती रहिए, या फिर आपने जो फैसला किया है उस पर जश्न मनाइए। आप जो चाहती है वो कीजिए, लेकिन अभी मुझसे बात मत कीजिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा कि कोई पढ़ने के लिए आ जाए। आज की रात जागते ही है, देखते हैं बाहर से कौन पढ़ने आता है, और जो अंदर गई है वो आती है या नहीं। चलो।
अभिशाप सा शिक्षा मुक्ति द्वार, शिक्षा मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा छोड़ी तोड़ दियो हर एक सुख का तार, सारी उम्र उठाएगा मूर्खता का भार भैया, शिक्षा जीवन सार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा है आजाद और अज्ञानता ही हार, भूल तेरी भुगते कहीं ना तेरा परिवार भैया, शिक्षा जीवन सार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। हो गई सुबह, अब चलो अंदर। कोई आया नहीं और कोई आएगा भी नहीं। क्यों बाबा, अब ये मंजीरा उठाकर अंदर ले जाओ या और गाना बजाना बाकी है? बेटा जब अपने बाप को चिढ़ाने के सुर में बोलने लगे तो रिश्ते की मौत हो जाती है, और रिश्ते का जो शव होता है उसका कोई दाह संस्कार भी नहीं होता, उसे साथ में लेकर घूमना होता है और वो बहुत भारी होता है। जैसे मेरे और इनके बीच के रिश्ते का शव बन गया है। और देखो कितना भारी है।
मुझे क्या देख रहे हैं ऐसे? ये सोचिए, जो भीम दहाड़ दहाड़ कर नाटक करता रहता है वही बाहर जाकर कोने में रो रहा होगा, अपनी हार का मातम मना रहा होगा और सोच रहा होगा कि पूरी रात विश्वास से लबरेज रहा, गाना बजाना किया, अगर मिला क्या? कुछ भी नहीं। बेचारा भीमराव यही रो लेता, हम भी देख लेते रोते हुए उसे। अरे अकेले में मियाँ बीबी रोई हैं, अब फिर कुछ नया भाषण, नया विमर्श लेके आई हैं।